हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने अगले एग्जाम की तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर ही रहे होंगे। आपका हिंदी का पेपर हो चुका है और बिल्कुल जैसा पढ़ाया था बिल्कुल वैसा ही आया है। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा और आपने दिव्यांशी मैम की क्लास देखी होंगी और आपको पता होगा पूरा वहीं से बना था। और क्लास 12th वाले जो इस चैनल पर जुड़े हैं उन्हें भी पता है कि आखिरी 4 क्लासेस में जो मैंने बताया था वो बिल्कुल वही आया था। एक क्लास हुई थी कंप्लीट हिंदी, एक हिंदी व्याकरण और एक गद्य साहित्य MCQ और एक मॉडल पेपर की। इन 4 क्लास के बाहर कुछ भी नहीं आया था, ठीक है। और दिव्यांशी मैम ने जो आखिरी की 4 क्लास करवाई थी उनके भी बाहर कोई नहीं आया था, आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। और जैसा ही बताया वैसे एक एक निबंध जो था पूरा वही आया। किसी में मैंने 5 निबंध बताया था, उस 5 में से किसी में 3 निबंध 4 निबंध MCQ तो पूरा वही आया। 1-2 MCQ जो नए मुझे देखने को मिले, बाकी तो पूरा सेम था। पत्र लेखन 3 करवाए थे, पूरा का पूरा पत्र लेखन वही हुआ। और संस्कृत गद्यांश मैंने पूरे साल नहीं कराया था, लेकिन मैंने आखिरी के टाइम पर सिर्फ 2 संस्कृत गद्यांश बताए, पूरा वही 3-4 सेट में वो और 3 से 4 सेट में वो भी आ गया था, ठीक है। 2 बताए थे वो दोनों ही 4-4 सेट में रखे हुए थे। आप जाकर देख लेंगे। और मैंने उसका प्रूफ जो है वैसे पोस्ट पर 5 फोटोज में डाल दिया है कि जिस पर मैंने जिन क्वेश्चन को लिखा था लीक हो गया, वो भी क्वेश्चन जो है आ गए थे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो मैंने उस पर वीडियो बनाना चाहता लेकिन जो हो गया छोड़ो, ठीक है। अब हमें अपना कल बेहतर बनाना है, हमें अपने एग्जाम को अगले आने वाले एग्जाम को अच्छा बनाना है। इसलिए अब हमें क्या करना है, हमें अपने आने वाले एग्जाम यानी मैथ्स की तैयारी करना शुरू कर देना है। अगर क्लास 10th वाले होंगे तो वो भैया कहाँ से शुरुआत करेंगे, वो पंच सीरीज को फॉलो करेंगे, क्लास 10th के ज्ञानोदय के गुरु जी की। और जो भैया क्लास 12th वाले हैं वो इस चैनल को पढ़ के चलेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है मेरे भाई। बस अब हमारे पास आपके लिए कुछ है और ये है क्लास 12th वालों के लिए। तो क्लास 10th वाले कोई है तो 5 का 5 सीरीज को फॉलो करें। 1 सेकंड में देख लेता हूँ कैमरा चालू है या नहीं, ठीक है। कैमरा चालू है, प्रॉपरली सब कुछ दिखाई भी दे रहा है और सुनाई भी दे रहा है। तो ये मेरे क्लास 12th वाले भाई लोगों के लिए है। और इसमें मैंने क्या किया है, मैंने आपका जो बहुत आपको घबराहट हो रही थी ना, तो ये देखो मैंने 50 नंबर का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, ये 50 नंबर कैसे बनता है, ठीक है। फिक्स क्वेश्चन होता है, ये 50 नंबर फिक्स क्वेश्चन होता है। मुझे चलो बार बार वो फ्लैश ऑन ऑफ हो रहा था, इसलिए मैंने उसे बंद कर दिया, वही करने गया था, ठीक है। तो मैं बता रहा था कि क्लास 10th वाले अगर कोई है तो अपने मैथ के एग्जाम को अच्छे बनाने के लिए वो सबसे पहले क्या करेंगे, 5 के 5 सीरीज को फॉलो करेंगे। नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूँ, ज्ञानोदय के गुरुजी नाम से यूट्यूब पर एक चैनल है, क्लास 10th वाले उसी से पढ़ाई करें। और क्लास 12th वाले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर क्लास 12th की हर सब्जेक्ट की तैयारी होती है। बायोलॉजी में नहीं पढ़ा था क्योंकि बायोलॉजी मैंने खुद भी नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो मैं आज से जो है आपके मैथ शुरू कर रहा हूँ और पूरे 3 से 4 दिन तो मैथ ही चलेगा। उसके बाद आपकी फिजिक्स की तैयारी होगी, जब आपका एग्जाम हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं मैथ के लगभग 50 जो नंबर कहाँ से बनते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट कि 50 नंबर देखो 3, 5 और 8 इसी नंबर से मिलाकर आपके 50 नंबर का कॉन्सेप्ट बनता है, ठीक है। अगर हम 3 को हटा दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 और 8 नंबर से मिलाकर ही आपका 50 अंक का पूरा कॉन्सेप्ट बनता है। बाकी MCQ को अगर आप अभी उठाने बैठेंगे ना तो भैया मैं तो यही बोलूँगा कि छोटे छोटे जिल्लर को बटोरने से अच्छा हम नोट बटोरिए, ठीक है। जब इन बड़े बड़े क्वेश्चन को बटोरिए, इन बड़े क्वेश्चन को कर देंगे तो यार छोटे छोटे क्वेश्चन तो अपने आप हो ही जाएंगे, ठीक है। तो MCQ तो हो ही जाएगा नहीं, तो इसलिए उस पर ध्यान मत दीजिए। अभी आपको बड़े क्वेश्चन जो है इनको देखिए, अगर मान लीजिए अगर बड़े क्वेश्चन में आपका 8 नंबर का एक भी आता है तो एक भी क्वेश्चन अगर मिस होता है ना तो कहीं ना कहीं आप अपना 8 नंबर मतलब बहुत ज़्यादा होता है, 1.5% लगभग होता है, ठीक है। तो उतना खो देते हैं। सोचो अगर एक सवाल खोते हैं तो अपना 8 नंबर खो देते हैं। इसलिए आपको क्या करना है, बड़े बड़े क्वेश्चन को ध्यान में रखकर चलना है। बड़े बड़े क्वेश्चन कौन से हैं, 50 नंबर में कौन से पूछे जाने हैं, मैं बताने वाला हूँ। ये 50 नंबर फिक्स होते हैं, मैं पहले बता दूँ, ये 50 नंबर फिक्स होते हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये हर साल आने वाले क्वेश्चन जो होते हैं मैं उनको बताने वाला हूँ, ठीक है मेरे भाई। ज़्यादा नहीं, बस 10 क्वेश्चन हुए, 10 ही क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा नहीं है। बस कभी कभी क्या होता है, थोड़ा सा डिजिट चेंज होता है, बाकी कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। चलो बताना शुरू करें, ठीक है। सभी लोग लाइक कर दो। और मैं यहाँ पर लिख कर ले लाया हूँ क्योंकि मैंने पूरा क्या बताएं, जब मैंने पूरा एनालाइज किया ना तो मुझे पूरा जो है पता चल गया कि हाँ कौन कौन सा आने वाला है। उसके बाद मैंने दिमाग में फिट हो गया, लेकिन मैंने सोचा कि अगर बताते वक्त मान लो 1-2 छूट जाता है तो क्या होगा, ठीक है। 1-2 छूटने के मतलब है कि मान लीजिए 8 नंबर का 5 नंबर का मान लो छूट गया, 13 नंबर बहुत होता है, लगभग 3% लगभग 2 कुछ परसेंट 3% मान लो होता है, ठीक है। तो उतना बहुत होता है, इसलिए मैंने सोचा कि चलो लिख लेते हैं। और लिखने के बाद क्या होगा कि हाँ मैं कोई भी नहीं छूटेगा और सब कुछ आसानी से मैं बता पाऊंगा। तो चलो सबसे पहले आपको क्या करना, सबसे पहले आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठेंगे, ठीक है। सबसे पहले एक रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए और एक एक टॉपिक जो बता रहे हैं वो सब नोट करते चलिए, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक कौन सा, मैं यहाँ पर बीच बीच में देख लिया करूँगा कि हाँ टॉपिक कौन सा है, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक आपका है संबंध एवं फलन चैप्टर से, ठीक है। ये क्लास 12 की मैथ्स की क्लास है, मैं बता दूँ 10th वाले 5 का 5 सीरीज ज्ञानोदय के गुरुजी के फॉलो करें, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तुल्यता,
ठीक है। संबंध नियम फलन से तुल्यता पर आधारित क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। आपसे पूछा जाता है कोई संबंध दिया जाता है, उसको बता इसकी तुल्यता की जांच करना, तुल्यता सिद्ध करना आता है। आप क्या करते हैं शुरू करने के लिए, उसको करने सतुल्य संक्रामक और संबंध सिद्ध करते हैं ना उसे, तो वही आपसे पूछा जाता है। और जब भी पूछा जाता है 5 नंबर में पूछा जाता है, कितने नंबर में, 5 नंबर पूछा जाता है। और यह हर साल हर एक सेट में आता है। मैं बता दूं तुल्यता से एक क्वेश्चन फिक्स है, ठीक है। इसलिए सबसे पहले आपको तुल्यता पर आधारित क्वेश्चन करना है, ठीक है। 1-2 कर लेंगे क्लियर हो जाएगा। दूसरा हम बात कर लें तो दूसरा कौन सा है भैया, दूसरा है आव्यूह। आव्यूह चैप्टर से, आव्यूह चैप्टर से क्या है, आव्यूह। इसमें क्या होता है, कोई आपको आव्यूह दिया जाता है, ठीक है, कोई आपको आव्यूह दिया जाता है और उसका आपको प्रतिलोम फलन ज्ञात करना है, प्रतिलोम ज्ञात करना होता है। आव्यूह प्रतिलोम ज्ञात करना होता है, प्रतिलोम आव्यूह, ठीक है, और उसका आपको प्रतिलोम आव्यूह ज्ञात करना होता है। ये समझिए, यानी कहने का अर्थ है कि कोई आव्यूह दिया जाएगा, उसका आपको ए इनवर्स ज्ञात करना होगा, ए इनवर्स ज्ञात करना होगा किसी आव्यूह का, ठीक है मेरे भाई। चलिए, और यह भी जब भी आता है या 5 नंबर से कम में नहीं आता है, ठीक है, तो इसे भी नोट कर लीजिए। तीसरा आपका कौन सा है, मैं एक बार देख लेता हूं तीसरा कौन सा है। तीसरा है शारीरिक, ठीक है, शारीरिक, कोई शारीरिक टॉपिक से है तीसरा। अब इसमें हाँ एक टॉपिक मैंने नोट कर रखा, पर ये आपके सिलेबस से अब बाहर हो चुका है। आता क्या था, शारीरिक के गुणधर्म पर आधारित प्रूविंग वाले क्वेश्चन आते थे, पर वो अब आपके सिलेबस में नहीं है। अगर कोई बता रहा है तो आप उससे तैयार मत करो, ठीक है, वो नहीं आएंगे अब। हाँ, एक क्वेश्चन है शारीरिक वाला, रेखिक समीकरण निकाय के क्वेश्चन, रेखिक समीकरण निकाय वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं शारीरिक से, ठीक है, शारीरिक से पूछे जाते हैं। किससे, रेखिक समीकरण निकाय से, रेखिक समीकरण निकाय से पूछे जाते हैं, ठीक है। अभी हम इसको बताएंगे कि आपको इसे तैयार कहाँ से करना है, ठीक है। रेखिक समीकरण निकाय से क्वेश्चन पूछे जाते हैं शारीरिक से। और फिर चौथा कौन सा है, मैं देख लेता हूँ एक सेकंड कि चौथा कौन सा आपको, हाँ चौथा है आपका ये, हाँ मैं बताना भूल गया कि ये 8 नंबर में आता है भैया, जब भी आता है 8 नंबर में आता है, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिए और कुछ क्वेश्चन लगा लीजिए, क्योंकि 8 नंबर बहुत ज़्यादा होता है, लगभग 1.5% से भी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसे आप लगा लीजिए। आपका अगला आ जाता है सत्यता की जाँच करना, ठीक है, सत्यता की जाँच करना, सत्यता की जाँच करना, ठीक है। अगर भैया जान जाते हैं ना आप ये, तो यकीन मानिए 3 या 5 नंबर तो फिक्स है, 3 या 5 नंबर में तो पूछा ही जाएगा, तो आपको आना चाहिए, ठीक है। कैसे आएगा हम सब कुछ बताएंगे। हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ, ये 5वां सबसे इंपॉर्टेंट है। ये 5वां क्या है, वर्धमान या ह्रासमान। ये क्या है, वर्धमान या फिर ह्रासमान, ठीक है। इन पर तो हर सेट में हर एक साल क्वेश्चन तय ही रहता है, कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा, ठीक है, वर्धमान और ह्रासमान पर। अब देखो आपको इसे तैयार कहाँ से करना है, ठीक है, मैं बता देता हूँ कहाँ से तैयार करोगे। ये बुक है आपकी, ये वाली बुक, एनसीईआरटी वाली बुक, ठीक है। नहीं होगा तो आप रेफरेंस की बुक ले होंगे, वहाँ भी हो सकता है आपको एनसीईआरटी मिल जाएगा, एनसीईआरटी क्वेश्चन उसमें भी होंगे, नहीं तो आपके पास ये वाली बुक होगी ही एनसीईआरटी वाली। ये जब आप उठाएंगे तो इसमें हम अभी मैं खोल कर दिखा देता हूँ। जब आप वहाँ पर जाएंगे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन, तो उनको आपको 2 से 3 क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल वाले वही लगा लीजिए, वही हर साल आते हैं, ठीक है। चलो, तो वही आपको इस बुक से लगा लेना है, ठीक है मेरे भाई। चलिए, वर्धमान और ह्रासमान वाले क्वेश्चन कहाँ से लगाना है आपको, एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी से वर्धमान और ह्रासमान वाले क्वेश्चन आपको करना है। 2 से 3 आप मतलब एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन जो है उनको कर लीजिएगा, वही आते हैं हर साल। चौथा है, हाँ ये 6वां है, समाकलन के अनुप्रयोग, ठीक है। समाकलन के अनुप्रयोग चैप्टर से आता है। समाकलन के अनुप्रयोग चैप्टर से 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते थे। हाँ, एक हट गया है, कौन सा था, 2 तरह के पूछे जाते हैं। एक था 2 वक्रों से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल, और एक था साधारण वक्रों से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल। तो जो आता था 2 वक्रों से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल, वो अब हट चुका है, ठीक है। अब क्या आता है, साधारण वक्रों से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल, साधारण वक्रों से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल, ठीक है मेरे भाई। साधारण वक्रों से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल बहुत पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आप इसे हाँ तैयार कर लेना। उसके बाद में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, शायद दूरी वाला होगा। हाँ, ये एक समीकरण वाला है, अवकल समीकरण वाला, उसके बाद दूरी वाला है। अवकल समीकरण में क्या होता है, आपको 2 तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दिखाई दे रहा है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अवकल समीकरण से 2 तरह के, एक समघात अवकल समीकरण, एक रेखिक अवकल समीकरण, 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 2 में से एक फिक्स रहता है। क्या, समघात वाला और रैखिक अवकल समीकरण, रैखिक अवकल समीकरण। ये 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, कितने नंबर मिलेगा, कम से कम 5 या 8 नंबर में मिल सकता है, ठीक है। चलो, हाँ ये अगला है न्यूनतम दूरी वाला। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको क्या करना है, कुछ करना नहीं है, ये इनमें आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या करना है, सूत्र तैयार करना है। न्यूनतम दूरी, क्या पूछा जाता है आपसे, दूरी, न्यूनतम दूरी, यानी 2 रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। कुछ सूत्र होते हैं, फार्मूले होते हैं, उन्हें आपको तैयार करना है। 2 से 3 क्वेश्चन आप उस पर प्रैक्टिस कर लेंगे तो आसानी से सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और हाँ ये बता दूं, ये हर बार 8 नंबर में ही आता है, 8 नंबर में ही आता है, ठीक है, इतना याद रखना। तो
तो इसे भी आपको नहीं छोड़ना है। और नौवां जो है रैखिक प्रोग्रामन से, ठीक है, रैखिक प्रोग्रामन से आता है। रैखिक प्रोग्रामन से क्या आता है? रैखिक प्रोग्रामन की आपको समस्या का हल, रैखिक प्रोग्रामन की समस्या का हल ज्ञात करना, ठीक है, रैखिक प्रोग्रामन की समस्या का हल ज्ञात करना, ठीक है मेरे भाई। रैखिक प्रोग्रामन की समस्या का हल अगर आपको ज्ञात करना आता है तो समझ लीजिए 8 नंबर आपके फिक्स है, ठीक है। 8 नहीं तो 5 में भी मिल ही जाएगा, पर मिलेगा जरूर। तो यहाँ पर मैंने आपको 10 टॉपिक बताए हैं, 10 में से आपको 10 मिलेगा, मैं बताता हूँ, क्योंकि ये 10 फिक्स क्वेश्चन भाई, और 10 मिलाकर लगभग यहाँ से इन 10 टॉपिक से मिलाकर 50 नंबर यहीं से बनेगा, मैं बताता हूँ 50 नंबर यहीं से बनेगा। और जो 3-3 नंबर वाले हैं उनको भी मैंने बता दिया है, तो यानी लगभग 50 से 60 नंबर आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा इन्हीं टॉपिक से, ठीक है। और हाँ, ये अभी वाला चैप्टर में छोड़ना, इसे बहुत ज़्यादा नंबर बनते हैं इससे, तो इसे जरूर थोड़ा सा टाइम देकर इसे ज़्यादा तैयार कर लेना। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट उनको बताते हैं कि हाँ, ये वाला ए इनवर्स ज्ञात करना, और ये क्या होगा, वर्धमान ह्रासमान हो गया, और फिर ये भाग क्षेत्रफल वाला हो गया, न्यूनतम दूरी वाला, ये सब तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, क्योंकि फ्री के ये सब है, तो इनको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। ये कितने नंबर में आता है अब आप बताओ? 8 नंबर वाले क्वेश्चन को छोड़ोगे? 1 नंबर वाले बटोरने के चक्कर में 8 नंबर वाले करना जान जाओगे तो 1 नंबर वाला तो अपने आप ही आसान हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले आपको 8 नंबर वाले बड़े बड़े क्वेश्चन तैयार कर लेना, ठीक है मेरे भाई। चलिए, यहाँ पर मैंने आपको लगभग 10 टॉपिक बताए हैं, मैं यहाँ पर लिख कर लाया था ताकि एक भी ना छूटे, ठीक है। मैं देख भी रहा था बीच बीच में कि हाँ कोई छूट तो नहीं रहा था, कि आपको कोई भी छूटे ना, कोई भी टॉपिक, और हर एक टॉपिक मैंने बता दिया है, ठीक है। अब इनमें से जो आपको नहीं आता है, आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, आपको कमेंट करना है, आपको कमेंट करना है, मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगा और दे दूंगा, ठीक है। आपको अगले दिन आपको वीडियो मिल जाएगा, कमेंट करना जो नहीं आता है, ठीक है मेरे भाई। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है। चलो, उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आया होगा कि कौन कौन से टॉपिक है जो हमें अपने एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। फिक्स क्वेश्चन है, इसलिए इनको नोट कर लीजिए और छाप लीजिए, ठीक है। और इन पर 2 से 3 क्वेश्चन आप लगा लेंगे, एनसीईआरटी से लगा लेना प्लीज़। सब पर एक क्वेश्चन एनसीईआरटी से जरूर लगाना, मैं तो यूँ ही बोलूँगा। एग्जाम से पहले सारे चैप्टर के आपको फार्मूले तैयार करके ही जाना है, ठीक है मेरे भाई। चलो, मिलता है फिर किसी धमाकेदार वीडियो के साथ। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, लव यू, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ठीक है।